नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं कुछ नया करने की। आज हम बात करते हैं हमारे हिंदू समाज में। एक्चुअली होता सभी समाज में है, पर हिंदू समाज की मैं बात करता हूँ। हिंदू समाज में जो अंधविश्वास और कुछ जो हमारे समाज में कुछ बाबा जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका योगदान कितना हो रहा है, वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम उस पर कुछ बात करते हैं। जैसा आप सब जानते हो, कुछ साल पहले एक थे बाबा रामपाल जी। बड़े बड़े फॉलोअर्स, लाखों की संख्या में बहुत सारे फॉलोअर्स। जब कभी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हरियाणा की बात है ये, तो हरियाणा गवर्नमेंट जब उसे जब तक स्पॉन्सर्ड करती रही, जब तक उसको एज अ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही, तब तक तो रामपाल जी का सारा काम धंधा दुकानदारी तेज चलती रही। उसके बाद जहाँ सरकार ने अपने हाथ खड़े किए या सरकार ने अपना सपोर्ट वापस करना शुरू किया, तो उस समय क्या किया गया कि वो उनके जो उनका डेरा बना हुआ था, जो आश्रम था, वहाँ से उन्होंने पूरा बराबर पुलिस के सामने वो अड़के खड़े हो गए। वहाँ से बंदूकें भी निकली, असला भी निकला, गोलीबारी भी हुई, और बड़ी ज़बरदस्ती से, बहुत मुश्किलों की मशक्क़त के बाद 2-3 दिन उनके साथ लड़ाई झगड़े के बाद जाके उनको गिरफ्तार किया गया। अब अगर वो एक बाबा हैं, अगर वो एक संत हैं, तो असला, बारूद, लाठीचार्ज, इस तरह की नौबत क्यों? वहाँ से फिर क्या निकलता है? वहाँ से आश्रमों से क्या निकलता है? जहाँ पे औरतों का, लड़कियों का यौन शोषण होता है, लोगों के ब्लैक मनी को वाइट मनी की जाती है, वो आप सब जानते हो, टैक्स सेविंग के चक्कर में। पर तब भी हमारे समाज को उस चीज़ की समझ में नहीं आती कि ये सब क्या हो रहा है। और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से जान के एक प्लानिंग की गई है, हमारे बाबा जी तो ऐसे नहीं हैं। उसके बाद एक समय आता है कि एक राधे माँ बड़ी फेमस हो जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती हैं, पूरे एक्टिंग, नौटंकी, ड्रामे सारे होते हैं उनके, नाचती हैं, गाती हैं, श्रृंगार करती हैं, माँ का रूप बनाती हैं। जब ज़्यादा हो जाता है, जब उस पर कहीं ना कहीं सरकार का रिएक्शंस आते हैं, गायब हो जाती हैं। आसाराम जी आते हैं, इतनी उम्र के हो गए, नाचते हैं, गाते हैं स्टेज पे, हर जगह इतने सारे सेंटर खोल लेते हैं, आश्रम खोल लेते हैं। उसके बाद क्या इल्ज़ाम लगता है? एक नहीं, उसके और इल्ज़ाम प्रूव भी होते हैं कि वो एक बलात्कार के केस में आज वो जेल में सज़ा काट रहे हैं। उनके फॉलोअर कहते हैं जी ये तो झूठे इल्ज़ाम है। आज भी उनका उतनी ही इज्जत और सम्मान होता है। गुरमीत राम रहीम जी, फिल्में उन्होंने बनानी है, डांस उन्होंने करना है, नाचना उन्होंने है, पैसे उनके पास हैं, लड़कियां उनके पास हैं, नीचे गुप्त तहखाना, गुफाएं उनकी बनी हुई हैं। पर बस हमारे बाबा जी बहुत बढ़िया हैं, हमारे वाले बाबा जी बढ़िया, बाकी सारे ढोंगी हैं। ये बात समझ में नहीं आती। इन सब के बाद एक टाइम आया कि एक और महाराज थे, स्वामी नित्यानंद जी। उन्होंने तो सारी हदें ही पार कर ली। उन्होंने क्या किया, जब सरकार का डंडा तेज़ हुआ, जब प्रेशर ज़्यादा पड़ा, वो देश छोड़ के चले गए। देश छोड़ के गए, उसके बाद उन्होंने एक टापू जिसे कहते हैं आइलैंड खरीद लिया, पूरा आइलैंड ही खरीद लिया अपने कुछ सेवकों के साथ। और वहाँ जाके उन्होंने बकायदा उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। वहाँ की एक करेंसी भी इशू कर दी, वहाँ की एक एयरलाइंस भी बना दी, वहाँ पे एक पूरा वीज़ा सिस्टम, पासपोर्ट सिस्टम बना दिया। हद तो ये भी हो गई कि अभी 3 महीने पहले यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ की एक ह्यूमन राइट्स की मीटिंग थी, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया कि ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नित्यानंद की कंट्री के देश का। ये और आप इन सब चीज़ों में देखिए, चाहे वो जितने भी, मैंने इस तरह के बहुत सारे हैं, बहुत सारे बाबा। एक निर्मल बाबा जी आए थे। अब निर्मल बाबा जी क्या करते हैं जी, आप अपना सवाल पूछिए, आप अपना ये पूछिए, आपके कृपा अटकी पड़ी है, आपकी कृपा कहाँ अटक गई, आप ना गोलगप्पे खा लो, आपकी कृपा जो अटकी हुई है वो शुरू हो जाएगी। आप पीली कमीज के बजाय नीली कमीज पहन लो, आपकी कृपा ठीक, आप पर कृपा हो जाएगी। और वो जो सवाल पूछने का, उस जगह पे ऑडिटोरियम में बैठने की फ़ीस 5,000 है, सवाल पूछने की फ़ीस 10,000 है, अगर आपको ये जवाब मिल गया तो आपके 20,000 हैं। वो तो आपको एक बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका काम है, वो बहुत चालाक है। और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं,
आप जो 5,000, 10,000, 20,000 रुपये जो खर्चते हैं, कभी किसी अच्छे काम में, किसी भले काम में खर्च कर दो। और इसके अलावा बहुत सारे, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, स्पेशली जो ऐसी ये जो जितने इस तरह के काम होते हैं ना, ये होते हैं सारे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी फॉलोअर्स होती हैं औरतें, महिलाएं। अपना घर चाहे कूड़ा कबाड़ गंदगी पड़ी हो, मैटर नहीं करता, पर उस आश्रम की डेरे की जाके देर सुबह शाम झाड़ू पोछे मार रही हैं। अपने पति अपने बच्चों को रोटी नहीं दे रही हैं, अपने सास ससुर को रोटी नहीं दे रही, पर वहां लंगर की रोटियां जरूर पका रही हैं। वो कहते हैं कि आप लोग तो, बाकी सारी दुनिया तो लगी हुई है जी धन की दौलत कमाने में, हम नाम की दौलत कमा रहे हैं। आपका जीवन यहाँ अच्छा रहेगा, हमारा जीवन वहाँ अच्छा रहेगा। पता नहीं यहाँ का जीवन तो हम देख रहे हैं अच्छा है या बुरा है, पर वहाँ का जीवन तो देखा नहीं है और पता नहीं है कौन सी कमाई साथ जाएगी, कौन सी कमाई नहीं जाएगी, ये तो वक्त जानता। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपके सामने ये झाड़ू पोछा रोटियाँ सब्जी इस तरह के नौटंकीबाजी नहीं करता, इन बाबाओं के आश्रमों को साफ नहीं करता या उनकी सेवा नहीं करता, तो मेरा आगे का जीवन खराब होगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। हो सकता है मैं आपसे ऊपर हूँ। भक्ति दिल से, मन से, आत्मा से होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज मानता हूँ, शायद आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं, ईश्वर ने हमें जो ये शरीर दिया है, दिमाग दिया है, आंखें दी है, जो ये चीज़ें शरीर ने, जो प्रकृति ने हमें, ईश्वर ने प्रदान किया ना, इसके अंदर इतनी असीम ताकतें हैं, इतनी असीम पोटेंशियल है। और हम जिसको हम ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, जो भी कहें, जो भी नाम दें हम उनको, उस सुप्रीम पावर से बात करने का, उस सुप्रीम का पावर को अपनी प्रॉब्लम्स बताने का, उससे हल निकालने का, हम उनसे डायरेक्ट उनसे हम बात कर सकते हैं। अगर आपके में थोड़ा सा भी, अगर आपके में आस्था, श्रद्धा, भक्ति अगर आपके में सही है ना, और आप सही दिल से अगर आप भगवान को याद करते हैं ना, और आपको कुछ भी बताना नहीं पड़ता है और आपकी चीज़ें हल होती हैं। अगर मैं उसमें, और उसके लिए बड़े सिंपल रास्ते भी हो सकते हैं। आप चिड़िया को दाना डाल दो, आप किसी गरीब को उसके खाना खिला दो, इस तरह बहुत सारी चीज़ें मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी समझदार होता है। पर क्या ये नौटंकियाँ करने से ज़्यादा जल्दी कुछ मिलता है? और आप किसी भी गुरु की, किसी भी आश्रम वाले की, किसी भी ये जो इस तरह के मिशन होते हैं, इनकी आप ना हिस्ट्री उठा लीजिए। इनकी हिस्ट्री ये होती है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, किसी की 30 साल पहले, इनका जो अकाउंट, जो बैंक बैलेंस होता है ना, वो 5,000 रुपये का होता है, या 10,000 का होता है, या 20,000 का होता है। और आज 20-25 सालों बाद वो होता है 1,200 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़। अरे कोई इनसे पूछे कि इन्होंने किया क्या है? मिट्टी खोदी है, बिल्डिंग्स बनाई है, मजदूरी की है, कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई मेडिकल के डॉक्टर है, आपने किया क्या है? आपने सिर्फ डोनेशन ली है लोगों को, आपने लोगों की ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधा किया है। आपने चैरिटी के नाम पे, अगर आपको 5 करोड़ का चंदा आया है, उसमें से आपने 1 करोड़ खर्च की और 4 करोड़ की अपनी लंबी लंबी छोटी छोटी गाड़ियाँ ली हैं, लंदन में, दुबई में, इन सब ने अपने फ्लैट्स लिए हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, और बेवकूफ़ बनाने के लिए पब्लिक बैठी हुई है। मेरी सभी से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हम हिंदू समाज की बात करें तो हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में इतनी ताकत हमें ईश्वर ने दे रखी है। और जिस चीज़ के लिए हम खुद, अगर आज मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं आपसे आज सीधी सीधी आपसे बात कर सकता हूँ, तो मुझे बीच में किसी और ब्रोकर की ज़रूरत कहाँ है? अगर जो सीधी बात नहीं कर सकते अपने ईश्वर से, इसका मतलब उनमें कहीं कमी है, अपनी उस कमी को पूरा कीजिए। मेरा किसी भी पर्टिकुलर, किसी एक आश्रम या किसी बाबा या किसी एक की तरफ कोई टारगेट नहीं है मेरा, पर मैं एक अवेयरनेस चाहता हूँ, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों। पहले अपना आप, ज़िंदगी में ना 2 चीज़ें होती हैं, एक लोक होता है, एक परलोक होता है। आप परलोक की चिंता कर करके झाड़ू पोछे मारे जा रहे हो, आप परलोक की चिंता करके अपने घर से पैसे दिए जा रहे हो, आप परलोक की चिंता कर करके उनके पीछे अपना सब कुछ गंवाए जा रहे हो। पहले लोग तो संवार लो। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके पति हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, पहले उनको तो सुधार लो। आप उनका जीवन तो सुधार लीजिए, इस लोक को सुधार लीजिए, और सच्चे रास्ते से सुधार लीजिए, सही मर्यादा में रह के सुधार लीजिए, पर लोक निश्चित रहिए आपका अपने आप सुधर जाएगा।
कुछ बातें बड़ी कॉमन सी होती हैं हर धर्म में, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हो। आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपने चोरी नहीं करनी है, किसी की आंखों में आंसू नहीं देने, ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं। आप सिर्फ इनका फॉलो कीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए, आपका आगे वाला परलोक का जो जीवन है ना, वो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होगा। अगर आप गृहस्थ आश्रम में तो गृहस्थ का पालन कीजिए, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का पालन कीजिए, अगर आप एक रिटायरमेंट लाइफ है तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, अपने प्रभु का ध्यान कीजिए। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये बात किसी को अगर बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। पर एक सही रास्ता देखिए, पहले आप अपने साथ रहने वाले, अपने सभी का, समाज का, उनका ख्याल कीजिए, प्रभु आपका ख्याल कर लेंगे। नमस्कार।